बात एक कॉमन ये कि सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की ओर से किया जा रहा है, यानी कि बौखलाहट इसे सीधे और साफ तौर पर पाकिस्तान की ओर से आप कह सकते हैं, क्योंकि लगातार सुरक्षा बलों की जो चौकसी घाटी के अलग अलग हिस्सों में एलओसी पर जो देखने को मिल रही है, इससे कहीं ना कहीं बौखलाहट पाकिस्तान के अंदर देखने को मिल रही है। और यही वजह है कि लगातार सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की ओर से किया जा रहा है। हालांकि भारत की ओर से बार बार सचेत पाकिस्तान को किया जा रहा है कि अगर आपने कोई हिमाकत की तो इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, लेकिन इसके बावजूद भी पाकिस्तान दुस्साहस से पीछे हटने को तैयार नजर नहीं आ रहा है। यानी कि पाकिस्तान को देखिए मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी भारत ने कर ली है। हालांकि ये दो तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें ये साफ तौर पर आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की जो कायराना हरकत है अब किस हद तक पहुंच चुकी है। हालांकि सुरक्षा बलों की ओर से मुंह तोड़ जवाब इस वक्त दिया जा रहा है। और यही नहीं, अलग अलग हिस्सों में जम्मू कश्मीर में जो आतंकी छिपे हुए हैं उनके खात्मे के लिए भी ऑपरेशन लगातार तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है। अजय, लगातार सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की ओर से क्या बता रहा है ये? देखिए, जिस तरह से पाकिस्तान लगातार शरारत में लगा हुआ है वो अपने आप में बताता है कि पाकिस्तान बुखलाया हुआ है। दरअसल पाकिस्तान के अंदरूनी हालात खराब हैं। इससे ठीक पहले भारत ने पाकिस्तान को जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर में धोया था वो पाकिस्तान अभी भूला नहीं है। और दुनिया और पाकिस्तान के लोग खास तौर पे जिन्होंने उस सारे ऑपरेशन को अपनी आंखों से देखा और दुनिया तक पहुंचाया कि वहां क्या हुआ है, उसके बाद कहीं ना कहीं पाकिस्तान इस चीज से देख रहा है कि अब कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर में और भारत में कहीं ना कहीं आतंकी जो षड्यंत्र उसका है, आतंकी गतिविधियां जो है उसे तेज किया जाए। और ये माना जा रहा है कि शायद पाकिस्तान सरहद पार से आतंकियों को घुसपैठ कराने की फिराक में है, क्योंकि जो जानकारियां हैं 100 से ज्यादा आतंकी एलओसी के दूसरी तरफ जो है वो बैठे हैं, जिन्हें नीलम वैली का इलाका है, कुपवाड़ा का है, उड़ी का है, किरण का है। पुंछ की अगर बात की जाए तो पुंछ के ठीक सामने जो इलाका पड़ता है हमीरपुर का, कोटली का, या फिर बाकी आसपास के जो इलाके हैं राजौरी में, नौशहरा में, इन जगहों पर लॉन्च पैड में आतंकियों को रखा गया है। और दूसरी अहम चीज़ कि पाकिस्तान जानता है कि आने वाले कुछ समय में बर्फबारी के बाद यहाँ पासिस बंद हो जाएंगे, घुसपैठ के जो रास्ते हैं वहाँ बर्फ पड़ जाएगी और घुसपैठ हो नहीं पाएगी। जम्मू कश्मीर में नए आतंकियों की रिक्रूटमेंट हो नहीं पा रही, यहाँ जो आतंकी हैं उनको मारे जाने का सिलसिला जारी है। तो ऐसे में उसके पास एक ही तरीका है कि वो सरहद पार से आतंकियों को यहाँ भेजे, क्योंकि जंग पाकिस्तान नहीं कर सकता, वो करके देख चुका है। एक बार नहीं, 61 में किया, 71 में किया, 99 में कारगिल वार हुई, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, हर जगह पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी। ऐसे में आतंकी है कि उसके पास ऐसा असेट है जिसका इस्तेमाल करके वो भारत में या जम्मू कश्मीर को लहूलुहान कर सकता है, यहाँ पे शांति को भंग कर सकता है। लेकिन अजय, क्या इसमें सफल एक बार फिर हो पाएगा पाकिस्तान? देखिए, क्योंकि खुद के घर में खाने को अनाज नहीं है, पीने को पानी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी भारत के साथ जो पंगा लेता हुआ नजर आ रहा है, क्या ये पाकिस्तान भूल गया है कि अगर भारत ने किसी भी तरीके से एक्शन लिया तो उसका हश्र क्या हो सकता है? देखिए, पाकिस्तान अभी 2 दिन पहले ही राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं भारत के, उन्होंने साफ किया, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को एक चीज समझ आनी चाहिए कि अगर कोई भी आतंकी गतिविधि हुई तो उसका मतलब जंग होगा, और जंग का नतीजा क्या होता है वो पाकिस्तान से बेहतर कोई नहीं जानता होगा, क्योंकि शायद पाकिस्तान उन चुनिंदा देशों में है जिसने कई बार जंग जो है भारत पर थोपी और उसके बाद हारा। और अब एक बार फिर से ऑपरेशन सिंदूर में ताज़ा हारने के बाद क्या पाकिस्तान इस चीज़ को अफोर्ड कर सकता है? क्या पाकिस्तान फिर चाहता है कि भारतीय सेना, वायुसेना वहाँ आतंकी ठिकानों के साथ साथ पाकिस्तान के जो एयरबेसेस हैं, पाकिस्तान के जो ठिकाने हैं उनको ध्वस्त करे? तो पाकिस्तान बेशक ऐसा कर सकता है, मगर अगर ऐसा हुआ तो उसका नतीजा पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा भयानक होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने इस चीज़ को देखा है। अभी तक भी ऑपरेशन सिंदूर के घाव पाकिस्तान अभी उनको ठीक नहीं कर पाया है। बिल्कुल, जो घाव, जो जख्म मिले हैं अजय, और यही वजह है कि बौखलाहट अब देखने को मिल रही है पाकिस्तान की। आशिक, मैं आपके पास आऊंगी। अब एक तरफ देखिए सर्च ऑपरेशन लगातार अलग अलग हिस्सों में जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा है, दूसरी तरफ लगातार जो आतंकी गतिविधियां बढ़ रही है घाटी के अलग अलग हिस्सों में, ये कितनी बड़ी चुनौती सुरक्षा बलों के सामने है और उन चुनौतियों से पार पाने के लिए किस तरीके से ऑपरेशन को आगे कंडक्ट किया जा रहा है? क्योंकि जिस तरीके से अजय ने भी बताया कि मौसम में बदलाव होने की वजह से भारी चुनौतियों का सामना भी करना पड़ता है सुरक्षा बलों को।
पुनीता, बिल्कुल। अगर हम बात करें दक्षिणी कश्मीर और उत्तरी कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में इस समय सर्च ऑपरेशन जो है वो बीते कई दिनों से चल रहे हैं, और बीते कुछ दिन पहले हमने देखा था कि किस तरह से घाटी के पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हुई थी, और उस बर्फबारी के बीच जो है ऑपरेशन को हाल्ट करना पड़ा। और कहीं ना कहीं जो इस समय इन आतंकियों को सेफ पैसेज इन घने जंगलों में मिल रही है, जहां पर नेचुरल केव के सहारे जो है ये छुपने में कहीं ना कहीं सफल हो जाते हैं। लेकिन इनके लिए जो है अब स्पेशल पैरा फोर्सेस जो है वो डिप्लॉय किए गए हैं, साथ साथ ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर सर्विसेज की मदद भी ली जा रही है, ताकि जितने भी आतंकी इस समय घाटी में सक्रिय है उनको जो है न्यूट्रलाइज किया जाए। और लगातार हम देख रहे हैं, चाहे लाइन ऑफ कंट्रोल के एरियाज की बात करें जहां पर चौकसी जो है काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है, एडिशनल ट्रूप्स जो है वो डिप्लॉय किए गए हैं। बीएसएफ, इंडियन आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से लगातार ये कोशिश की जा रही है कि आतंकी जो है घाटी में ना घुस पाए, और जो भी बचे कुचे आतंकी इस समय घाटी में है उनको जो है उनका सफाया जो है किया जाए। फिलहाल लगातार एंटी टेरर ऑपरेशन हम उत्तरी कश्मीर और दक्षिणी कश्मीर में देख रहे हैं, जहां पर सुरक्षा बलों को कई एक सफलताएं जो है वो प्राप्त हुई है, और खासतौर पर जो ओवरग्राउंड वर्कर नेटवर्क है उसके ऊपर भी लगातार कार्रवाइयां की जा रही है। चाहे हम एनआई की बात करें, एसआई या जम्मू कश्मीर पुलिस लगातार कई सारे ऐसे ओजीडब्ल्यू को अभी तक गिरफ्तार कर चुकी है, जो कि जिनके आधार पर जो है कई सारे बड़े ऑपरेशन भी अभी तक जो है कंडक्ट किए गए हैं, जहां पर सुरक्षा बलों को बड़ी उपलब्धियां जो है वो प्राप्त हुई है। चाहे हम एमुनेशन आर्म्स रिकवरी की बात करें या आतंकियों को न्यूट्रलाइज करने के हवाले से बात करें, फिलहाल लगातार स्थिति जो है एलओसी के एरियाज में काफी तनावपूर्ण बनी हुई है। इसी पर पाकिस्तान ने तोड़ा सीज फायर, पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया। कुपवाड़ा में पाकिस्तान ने फायरिंग की, भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, एक बार फिर से पाकिस्तान ने संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है और कुपवाड़ा में पाकिस्तान की ओर से फायरिंग की गई है, और बार बार कुपवाड़ा में पाकिस्तान ने फायरिंग की है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, और बार बार देखिए सीज फायर का उल्लंघन पाकिस्तान की ओर से किया जाता है, और एलओसी पर लगातार आतंकी गतिविधियां जिसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। हालांकि भारतीय सेनाओं की चौकसी लगातार बढ़ती हुई अब हर क्षेत्र में नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर के अलग अलग इलाकों में लगातार ऑपरेशन भी जारी है, और सीधे और साफ तौर पर आतंकियों पर प्रहार को लेकर भी बड़ी तैयारी सुरक्षा बलों की ओर से हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ नापाक हरकत करता हुआ पाकिस्तान नजर आ रहा है। आशिक मीर हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। आशिक, बार बार सीज फायर का उल्लंघन और एक बार फिर से कुपवाड़ा में फायरिंग पाकिस्तान की ओर से, क्या अपडेट? देखिए पुनीता, बिल्कुल कल की ये घटना है जब पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया है। लीपा वैली से एरिया का नाम है, जो कि एलओसी के सटीक पड़ता है, और कई सारे ऐसे इंसिडेंट इससे पहले भी रिकॉर्ड हुए हैं, और लगातार जिस तरह पाकिस्तान युद्ध विराम का उल्लंघन करता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन भारतीय सेना की तरफ से मुंहतोड़ जवाब जो है इसका दिया जा रहा है, और लगभग आधे घंटे तक फायरिंग जो है वहां पर चल रही थी, जिसके चलते फिलहाल किसी जानी नुकसान की कोई खबर जो है नहीं सामने आ रही है। लेकिन जब भी ये इस तरह इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट होते हैं तो उससे पहले जो है युद्ध विराम का उल्लंघन जो है पाकिस्तान की तरफ से इससे पहले भी किया गया है, और आज भी इसी तरह की स्थिति बरकरार है। और कई सारे ऐसे इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट जो है जिनको सुरक्षा बलों ने जो है नाकाम बना दिया है। लेकिन लगातार जिस तरह से पीओके में आतंकी गतिविधियां जो है काफी ज्यादा बढ़ गई है, जिसके चलते अब आतंकियों के लिए जो है कहीं ना कहीं काफी मुश्किल हो रहा है क्रॉस करना। और वजह यही है कि पाकिस्तान की सेना जो है इन आतंकियों को धकेलने की कोशिश लगातार कर रही है, और ये भी इसका एक बड़ा रीजन है जो आज फिर से युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया है। और फिलहाल ये बताया जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद कई बार जो है पाकिस्तान की तरफ से युद्ध विराम का उल्लंघन किया गया है, और खासतौर पर अगर हम घाटी के एलओसी क्षेत्र की बात करते हैं, जहां पर लगातार सुरक्षा जो है बढ़ा दी गई है, और इस सुरक्षा के बीच कई बार जो है इन्फिल्ट्रेशन अटेम्प्ट्स किए गए जिनमें बड़े आतंकी जो है ढेर हुए हैं। और फिलहाल लगातार एलओसी के एरियाज में स्थिति काफी ज्यादा टेंस बनी हुई है। एलओसी पर रह रहे लोग काफी ज्यादा परेशान है, क्योंकि उन्हें ये भी डर है कि कहीं जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट बनाया था, और कई सारे सिविलियन आबादी को जो है काफी ज्यादा नुकसान जो है उस समय झेलना पड़ा। और आज भी इसी और खौफ और डर में जो है कहीं ना कहीं लाइन ऑफ कंट्रोल के लोग रह रहे हैं, जहां पर तनाव की स्थिति जो है काफी ज्यादा बनी हुई है। पुनीता, बिल्कुल आशिक, और देखिए ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत और पाकिस्तान में तनाव की स्थिति लगातार बनी हुई है, लेकिन इसके बावजूद भी
संघर्ष विराम का उल्लंघन करना, एलओसी पर बार बार घुसपैठ करने की कोशिश करना और घाटी में जिस तरीके से आतंकी गतिविधियां बढ़ी है, उससे तो साफ पता चल रहा है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बौखलाहट ऑपरेशन सिंदूर के बाद, और यही वजह है कि बार बार अशांति फैलाने की कोशिश हो रही है, जिसमें नाकाम जरूर हो रहा है पाकिस्तान। देखिए बिल्कुल पुनीता, अगर खास तौर पर देखा जाए, पाकिस्तान की तरफ से हमेशा ये कोशिश रही है कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद जो है वो ज्यादा फैले, और खास तौर पर अगर हम आज के डेट की बात करें, यहाँ पर जो भी आतंकी सक्रिय घाटी में है उनका ताल्लुक सीधे तौर पर पाकिस्तान से है, और लोकल जिस तरह से टेररिस्ट रिक्रूटमेंट यहाँ पर काफी डाउन हो चुकी है, ये एक जीता जाता सबूत है कि घाटी के लोग आखिरकार शांति चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से हमेशा से ये कोशिश रही है, जिस तरह से इससे पहले पहलगाम में